नमस्कार, धन्य निरंकार। आज है हमारे 30 डेज योगा चैलेंज का डे 18। हर दिन का अभ्यास हमें और मजबूत और संतुलित बना रहा है। याद रखिए, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। तो चलो आज का सफ़र शुरू करते हैं। अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने पैरों को खोलते हुए जंपिंग करेंगे। जब अपने पैरों को खोलेंगे और ऊपर हाथों को ले जाते हुए दोनों हथेलियों की क्लैपिंग करेंगे। ये एक ऐसा वार्म अप है जो योगा से पहले हम करते हैं। हम अपनी पूरी बॉडी को योगा के लिए तैयार करते हैं। इसमें फुल बॉडी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। वार्म अप करने से दिल की धड़कन धीरे धीरे बढ़ती है, रक्त का प्रवाह पूरे शरीर में सक्रिय हो जाता है, जिससे हमें योगा आसन का 10x बेनिफिट मिलता है। सभी मांसपेशियों को ऑक्सीजन और पोषण पहुंचता है, जिससे वो एक्टिव और स्ट्रांग हो जाती हैं। अपने आसन पर दोनों पैरों को खोलकर खड़े हो जाएंगे और टच करेंगे अपोजिट दिशा में। राइट हैंड से लेफ्ट लेग के पास टच करेंगे और लेफ्ट हैंड से राइट लेग के क्रॉस टच करेंगे। जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना ही झुककर टच करें। और जिन साधकों ने प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, जो आराम से कर सकते हैं, वो अपनी हथेली को आसन पर टच करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा झुककर अपने हथेलियों को टच करने का प्रयास करें। अब यहीं से अपने दोनों हथेलियों को आसन पर लगाते हुए अपना हेड आसन के साथ लगा देंगे। आपकी दोनों टांगे के बीच में आपस में अच्छा गैप है और दोनों घुटने एकदम सीधे हैं। इसके बाद अपना माथा साइड लेग पे लगाएंगे, हाथ भी पैर के पास रखेंगे। सेम क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। ये लेग्स के लिए बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है। लोअर बॉडी के फैट बोन होते हैं, साइड हिप्स कम होते हैं और आपको एक बहुत बढ़िया स्ट्रेचिंग देते हैं। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन अपने आप में धैर्य, वृक्षासन शरीर और मन दोनों को स्थिरता सिखाता है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपकी बॉडी को बैलेंस करने में भी आपकी हेल्प करता है। सेम क्रिया दूसरी लेग से करेंगे और अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर जोड़ लेंगे। अपनी नज़र को एक जगह टिका कर रखेंगे, जिससे आप इस आसन में रुक सकें। बैलेंस बनाना मुश्किल होता है, बट आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपकी बॉडी आपका पूरा साथ देगी। जब आप एक पैर पर खड़े होते हैं, मन भटकता नहीं है। ये ध्यान को फोकस बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्पष्टता आ जाती है। इसके बाद हम अश्व संचालन आसन करेंगे। इससे आप एक पूरे तलवे से लेके आपके घुटने पे बल रहता है। सेम क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएंगे। पवन मुक्त आसन करेंगे। पवन मुक्त आसन वायु गैस मुक्त स्थिति होती है। अपने घुटनों को फोल्ड करके अपने हाथों से ग्रिप बनाकर अपना मुख माथा घुटनों के साथ लगाएंगे। इस आसन में रीढ़ और कमर को आराम मिलता है, रक्त संचार सुधरता है, मांसपेशियों को मजबूत मिलता है और आपका पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है। आसन पर उठकर बैठ जाएंगे और पेट के बल लेट जाएंगे। करेंगे अपने हाथों की हथेलियों और पैरों के पंजों पर बल देते हुए अपनी पूरी बॉडी को एक लाइन में रोकने का प्रयास करेंगे। प्लैंक पोज के जो लाभ हैं, फुल बॉडी वर्कआउट है, कोर स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, आपके पेट की चर्बी एंड फुल बॉडी की चर्बी को कम करने में मदद करता है। प्लैंक पोज कोर स्ट्रेंथ को तो मजबूत करता ही है, आपके साथ में आपकी फैट को कम करता है, रीढ़ को सहारा। भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन में अपने हथेलियों पर बल देते हुए अपने शरीर को धड़ को ऊपर की ओर उठा लेंगे और इसके जो लाभ हैं, पेट की चर्बी को कम करता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, कब्ज और गैस में राहत मिलती है। आपके फैट लॉस चैलेंज के लिए रामबाण आसन है। इसमें जितनी सुविधाजनक स्थिति हो आपके शरीर की, उतनी देर इस आसन में रुकें और उसके बाद विश्राम करें।
अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए शलभासन करेंगे। शलभासन लोअर बॉडी के लिए है। लोअर बॉडी शलभासन करने का जो तरीका है, अपने थाइस को, अपने हथेलियों को थाइस के साथ लगाएंगे और अपने पैरों को ऊपर की ओर उठा देंगे। मुख माथा आसन के साथ लगा रहेगा। अपनी क्षमता के अनुसार इस आसन में अपने पैरों को रोक कर रखें। पैरों के लोअर बॉडी को स्ट्रेंथ मिलती है। यहीं से फिर से प्लैंक पोज करेंगे, क्योंकि ये फैट लॉस चैलेंज है। फैट लॉस 30 डेज योगा चैलेंज है, जिसका आज डे 18 हम लोग कर रहे हैं। इसमें इसलिए हम प्लैंक पोज बार बार करते हैं क्योंकि ये फैट लॉस चैलेंज है। पीठ की नसों को उत्तेजित करता है, साइटिका और स्लिप डिस्क जैसी समस्याओं में राहत देता है। मासिक धर्म से संबंधित असुविधा को कम करता है, महिलाओं के लिए लाभकारी है। इसको ज़रूर ट्राई करें। पाचन तंत्र सक्रिय होता है, कब्ज, गैस और अपच की समस्या में राहत मिलती है। पेट की चर्बी कम करता है, पेट और कमर की मांसपेशियों को टोन्ड करता है। रीढ़ को लचीला बनाता है, पीठ दर्द और जकड़न में राहत देता है। इसलिए प्लैंक पोज में रुकने का प्रयास करें। इसकी जो सावधानी है, जिनको कलाई कोहनी कंधे की चोट में है वो लोग इसको ना करें। शुरुआत में 10-20 सेकेंड से शुरू करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन में अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ेंगे और पूरी बॉडी को ऊपर उठा देंगे। आपकी पूरी बॉडी सिर्फ पेट के बल रहती है। आपका आगे का धड़ और पीछे का धड़ उठा हुआ है, एक धनुर के आकार में। इस आसन को करने से रीढ़ मजबूत और लचीली बनती है, पीठ दर्द में राहत मिलती है, जकड़न कम होती है, पेट की चर्बी कम करने में मददगार है, पेट की मांसपेशियों को टोन करता है। प्लैंक पोज फिर से करेंगे। प्लैंक पोज जो है ये फैट लॉस चैलेंज है, इसलिए प्लैंक पोज हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। इस चैलेंज में आपकी कोहनी और आपके पंजों पे बल रहता है। इसका पूरा बल जो रहता है, अगर कोई कोहनी और कंधे और घुटनों में समस्या है तो इस आसन को अवॉइड करें। उठकर आसन पर बैठ जाएंगे, पद्मासन लगाएंगे। जो साधक पद्मासन लगा सकते हैं वो लोग ज़रूर लगाएं। अगर नहीं लगा सकते हैं तो भी धीरे धीरे प्रयास ज़रूर करें। सांस भरेंगे और करेंगे कपालभाति। तेज सांस भरकर पेट फुलाकर सांस को झटके से छोड़ेंगे। और इस क्रिया को करने के लिए 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। 1 सेकेंड में एक बार सांस को छोड़ना है। सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जितनी ज़रूरत पड़ती है उतनी अपने आप इनहेल हो जाती है। इसलिए सिर्फ आपने आउट करना है, झटके से बाहर निकालना है। और इसको कम से कम 5-6 मिनट या 10 मिनट तक अवश्य करें। फैट लॉस के लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है ये। भारतीय फैट लॉस के लिए रामबाण है। पाचन शक्ति को बढ़ाता है, फेफड़ों को मजबूत करता है, पेट की चर्बी कम करता है। नियमित अभ्यास से पेट और कमर टोन्ड हो जाती है। रक्त को सुधारता है, हाई बीपी लो बीपी के लिए बहुत ही उपयोगी है। मानसिक शांति देता है, तनाव, चिंता, अवसाद को कम करता है, नींद न आने की समस्या को बेहतर करता है। ध्यान लगाने से पहले कपालभाति करने से आपकी ध्यान की शक्ति और बढ़ जाती है। ध्यान में आप ज़्यादा देर और बहुत ही गहराई से बैठ पाते हैं। ध्यान एक अच्छी अवस्था होती है। बैठते हैं। कुंभक फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है, श्वसन तंत्र मजबूत करके और सांस की शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक एकाग्रता में वृद्धि लाता है। ध्यान और मेडिटेशन के लिए मन को स्थिर करता है, तनाव और चिंता को कम करके नर्वस सिस्टम को शांत करता है, मन को शांति देता है, दिल को मजबूत करता है, हृदय और रक्त संचार को नियंत्रित करता है, ऊर्जा को संतुलित करता है, शरीर में प्राण ऊर्जा लाइफ फोर्स को प्रवाह संतुलित करता है, ध्यान की गहराई में ले जाता है, आध्यात्मिक साधना के लिए बेहद उपयोगी है। इसलिए इस कुंभक का प्रयास ज़रूर करें। कुंभक के बाद जब हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान की गहराई बहुत बढ़ जाती है और हम अच्छे से उस स्थिति में बैठ पाते हैं। हमारे विचारों को नियंत्रित करता है। ध्यान से पहले की स्थिति, अगर आप कपालभाति के बाद कुंभक का प्रैक्टिस करते हैं, 1 सेकेंड 2 सेकेंड अगर आप अपनी सांस रोक सकते हैं या 30 सेकेंड 40 सेकेंड भी रोक सकते हैं, तो ये आपके ध्यान में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसके बाद ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। पद्मासन में आप पहले ही बैठे हैं और अपनी सांसों को पे ध्यान देंगे। यह ध्यान की सबसे सरल और प्रभावी विधि है, जिसमें हम अपनी सांस के आने जाने को देखते हैं और उसी पर केंद्रित रहते हैं। इसके जो ध्यान में बैठने के जो फ़ायदे हैं, मन को शांत करता है, भागदौड़ और तनाव से राहत मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है, पढ़ाई और काम निर्णय लेने में क्षमता बढ़ती है, तनाव और चिंता को कम करता है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होकर मन को हल्का होता है, नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है,
अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए आपस में दोनों हथेलियों को रगड़ेंगे और उसकी गर्माहट को अपने मुख मात्र अदर अन्य बॉडी पर टच करेंगे। इसकी जो गर्माहट है आपको अनेक लाभ देगी। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए योग सुकून विद रितु को और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को शेयर कीजिए।